बीजेपी एक और आइए, समाजवादी पार्टी एक। रिजल्ट पर मत दबा दीजिएगा सर। हाँ, बीएसपी एक और आइए, आम आदमी पार्टी एक, आईएनसी कांग्रेस एक, खाता खुला आइए, बीएसपी एक और आइए, आम आदमी पार्टी एक और, बीएसपी एक और दबाइए। बीजेपी को एक और वोट मिला, ऑफ कर रहे हैं। देखिए मशीन को मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। काउंटिंग हो रही है, मशीन के फाइनल काउंटिंग। मशीन के ऊपर एक मैसेज आ रहा है, प्रेस बटन T फॉर रिजल्ट। ठीक है, अब हम रिजल्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे फाइनली क्या डिस्प्ले कर रहा है। अब आप वोटिंग देखिए क्या है, इसमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है। बीजेपी 10, बीजेपी 10, कांग्रेस 1, बीएसपी 2, आप 6, एसपी 2। उलट गया ना, बीजेपी बीएसपी का उलट गया। यानी कि बीएसपी के जो सारे वोट हैं उस वोट में कितने वोट? 8 वोट। 8 वोट यहाँ शिफ्ट हो गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब चुनाव आते हैं या यूं कहो जब परिणाम आते हैं उस वक्त तो ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ने लगता है। अब हाल ही में बिहार के चुनाव खत्म हुए, परिणाम आया है और बिहार के अंदर एनडीए जो है जीता है। अब उसके बाद से फिर से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईवीएम जब चुनाव नहीं होते तब सवाल नहीं खड़े होते हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट इसको लेकर हुए हैं, बहुत सारे डेमो हुए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सार्वजनिक तौर पर डेमो दिखाया है जिसमें बताया है कि कैसे ईवीएम हैक की जा सकती है। एक डेमो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं जिसमें सार्वजनिक तौर पर मीडिया कर्मियों के सामने बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, पत्रकार हैं, जज भी वहां पर बैठे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी बैठे हैं और उनकी मौजूदगी में एक इंजीनियर ईवीएम को सामने रखकर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सामने रखकर वोट पड़वाता है। और कोई सिलेक्टिव वोट नहीं होते हैं। जो सामने लोग खड़े होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप एक एक करके वोट डालिए अपनी पसंद से और सिर्फ उन वोटों को वो अलग एक शीट पर लिख लेते हैं, याददाश्त के तौर पर उनको लिखकर काउंट कर लेते हैं और ईवीएम में वो वोट पड़ने के बाद सेट किए जाते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट वाकई में हैरान कर देता है, चौंका देता है, क्योंकि वहां पर जो खड़े लोग थे वो इस पर यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल जिस पार्टी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आप देखेंगे अभी उसका वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा, वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि ये अभी का नहीं है, कुछ दिनों पहले का वीडियो है, यानी बिहार चुनाव से पहले का वीडियो है, लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो आपके सामने मैं वो वीडियो भी रखूंगा। वीडियो में आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दिखाई गई है वो हूबहू वैसे ही है। वैसे ही सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साइन वहां पर दिए हुए हैं। उनके सामने वाला बटन जब दबाओगे तो डिस्प्ले पे बाकायदा वहां का जो सी पार्टी का के सामने वाला आप बटन दबाओगे उस पार्टी का चुनाव चिन्ह का निशान भी सामने नजर आएगा। यानी मतदाता जो है वो सेटिस्फाई होगा कि अगर उसने साइकिल के सामने वाला बटन दबाया है तो साइकिल का चुनाव चिन्ह डिस्प्ले हो रहा है, कमल के सामने वाला बटन दबाया है तो कमल के सामने वाला साइन जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, कमल उसमें दिख रहा है। ऐसी बीएसपी के लिए भी, यानी सारी उसमें बीएसपी का साइन भी है, बीजेपी का साइन भी है, आम आदमी पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी है, समाजवादी पार्टी का भी है। इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साइन ईवीएम में मौजूद हैं और सामने कैमरों की निगरानी में वो एक एक करके लोगों को बुलाता है और कहता है कि आप अपने हिसाब से वोट दीजिए और उसके बाद में वो रिजल्ट दिखाएंगे। वोटिंग के दौरान वो जिस पार्टी को भी वोट दे रहे हैं उस दौरान उस पार्टी के सामने जो है लिखित तौर पर वो अपनी याददाश्त के तौर पर कि कौन सी पार्टी को कितने वोट डाले गए हैं चार्टशीट पर लिख लेते हैं। सबसे पहले आप वीडियो का पहला पार्ट देखिए जिसमें वो वोटिंग कराते हैं और वोटिंग कराते हुए कौन सी पार्टी को कितने वोट दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। उसके बाद हम वो वाला पार्ट दिखाएंगे जिसमें रिजल्ट सामने आएगा और उसमें देखेंगे कि कौन जीतेगा। सबसे पहले आप पहला पार्ट देख लीजिए। बीजेपी एक और आइए, समाजवादी पार्टी एक। रिजल्ट पर मत दबा दीजिएगा सर। हाँ, बीएसपी एक और आइए, आम आदमी पार्टी एक और आइए, बीएसपी एक, क्या कहता है थोड़ा बीएसपी एक, आइए भाई
आईएनसी कांग्रेस एक खाता खुला। खाता खुला। आइए बीएसपी एक और आइए आम आदमी पार्टी एक और 3000 की कैपेसिटी है। आ जाइए आप यहाँ दवाइए, आप दवाइए। बीएसपी एक और किसी को वोट दीजिए, अभी समय है। चलिए बीएसपी एक और दवाइए। बीजेपी को एक और वोट मिला और करते हैं। अब हमारी वोटिंग बिल्कुल फिनिश हो गई है। अब हम इस मशीन को पहले तो ये काउंट करके बता दीजिए कि इसको काउंट वो तो रखा हुआ है सर, लेकिन मशीन तो काउंट करता नहीं ना उस समय, तो मशीन चला जाता मशीन है। तो काउंट मशीन उस टाइम काउंट नहीं, लेकिन हम लोग अभी काउंट करके रख ले, अपने उसमें कर ले नहीं, एक काम पेपर करते पे। हैं, पहले हम मशीन को ऑफ करके रख देते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी वोटिंग हो गई। हाँ, वोटिंग अब हो गई। हम मशीन लोग जा रहा है उसमें रूम में, हाँ, स्ट्रॉन्ग अब रूम में। मशीन को हम लोग ऑफ कर रहे हैं। देखिए मशीन को मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। मशीन ऑफ हो गई। अब मैं इसकी बैटरी भी निकालूंगा। इसकी बैटरी भी निकाल रहे हैं, पूरी तरह से ऑफ कर रहे हैं इसको। निकालिए, मैंने इसकी बैटरी भी निकाल दी है। बैटरी भी निकाल दी। अब ये स्ट्रॉन्ग रूम में जा रही रूम में है। जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब स्ट्रॉन्ग रूम में इसको ले गए, स्ट्रॉन्ग रूम में चला गया। अब हम वीवीपैट की पर्ची को एक बार गिन लें। हाँ, वीवीपैट की पर्ची को गिन लीजिए। ये दो हाँ 1 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये 6 6 ये और 2। ये हमारा रिजल्ट ये ठीक है। रिजल्ट है। ठीक। तो ठीक है, अब हमारा जो है टोटल वोट पड़े। अच्छा टोटल वोट देख लेते हैं। 2 3 13 19 2 21 टोटल 21 वोट पड़े हैं। टोटल 21 वोट में इन पार्टियों को मिला है। तो ये पार्ट आपने देखा, इसमें आपने देखा होगा कि एक एक करके 1 बाय 1 करके वोटिंग कराई गई और वोटिंग कराने के दौरान आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा वोट चूज किए लोगों ने डाले वो बीएसपी को डाले। इसके अलावा कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी को भी वोट गए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के दूसरी तरफ, इस डेमो के दूसरी तरफ। और इस डेमो के दूसरी तरफ दूसरे वाले पार्ट में वीडियो में ये दिखाया गया कि अब वो रिजल्ट की तरफ जाएंगे। जब वो रिजल्ट देखेंगे ईवीएम में, तब कौन सी पार्टी जीतेगी, क्योंकि यहां पर बीएसपी को, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएसपी को सबसे ज्यादा वोट गए, यानी बीएसपी जीतनी चाहिए थी। लेकिन रिजल्ट में होता क्या है ये वीडियो भी आप देख लीजिए। ठीक है, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अब काउंटिंग हो रही है। मशीन के फाइनल काउंटिंग। मशीन के ऊपर एक मैसेज आ रहा है, प्रेस बटन T फॉर रिजल्ट। ठीक है, अब हम रिजल्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे फाइनली क्या डिस्प्ले कर रहा है। रिजल्ट का बटन प्रेस करो। हाँ, रिजल्ट का देखिए, अब रिजल्ट का बटन दबा रहे हैं ये। अभी काउंटिंग हो गई फाइनल एक तरह से, अब ये दबा रहे हैं रिजल्ट का बटन। हाँ जी, अब आप वोटिंग देखिए क्या है, इसमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है। आप देखिए इसमें क्या आ रहा है। बीजेपी 10, बीजेपी 10, कांग्रेस 1, कांग्रेस 1, बीएसपी 2, आप 6, एसपी 2। उलट गया ना, बीजेपी बीएसपी का उलट गया। यानी कि बीएसपी के जो सारे वोट हैं, उस वोट में कितने वोट? 8 वोट। 8 वोट यहाँ शिफ्ट हो गए। ईवीएम जब दोबारा चालू हुआ, रिजल्ट के लिए खोला गया इसको, तो ये बीएसपी, एक बार आप ईवीएम को सब कैमरे मोबाइल के पास लेके दिखा दीजिए। बीएसपी 10 वोट मिले थे। हाँ, ईवीएम को दिखाइए। आ गए और बीजेपी को जो 2 वोट मिले थे, हाँ, वो दिखा रहा है, ईवीएम दिखा रहे हैं हम लोग। ये देखिए, जब ईवीएम खुला है तो वीवीपैट में एक सेकंड सर, एक सेकंड इधर सामने और तक क्लोज लाइए और क्लोज। ये देखिए, जब वोटिंग हुई थी वीवीपैट का पहले रिजल्ट दिखा दे रहे हैं। वीवीपैट का रिजल्ट है बीजेपी 2, आईएनसी 1, बीएसपी 10, आप 6, सपा 2। और जब ईवीएम खुला है, यही ईवीएम बीजेपी तो 10 बीजेपी को चला गया है। एक कांग्रेस, हाथ हटाइए ना सर थोड़ा। हाँ, एक कांग्रेस को 1 गया है, बीएसपी को 2, आपको 6, आपको 6 और समाजवादी पार्टी को 2। समाजवादी पार्टी और आप वाला ठीक है। हाँ, ज्यादा जो वोट गया है वो चला गया एक बीजेपी के जो, पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो विनिंग पार्टी है उसका वोट स्वैप हो गया। वो बीजेपी के पक्ष में
शिफ्ट कर गया, यानी कि स्वैप कर गया। तो डिस्प्ले आपने देखी कि जब रिजल्ट पे सामने आया तो सबसे ज्यादा वोट जो थे वो भारतीय जनता पार्टी को गए और बीएसपी के यानी 10 वोट अगर थे तो उसमें से 8 वोट शिफ्ट कर गए बीजेपी की तरफ। वहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जीतने वाली पार्टी होगी यानी जिसके ज्यादा वोट होंगे उसके वोट शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी तरफ। तो ऐसा कैसे हुआ वीडियो में, क्योंकि यहां पर जो ईवीएम दिखाई गई उसको उन्होंने पूरा शुरू से स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने बैटरी भी निकाल दी, ईवीएम को बंद भी कर दिया और उसके बाद दोबारा ईवीएम को चालू किया, लेकिन रिजल्ट जो था वो आपके सामने है। यानी जो सवाल हैं वो अभी भी गंभीर रूप लेते जा रहे हैं और ये पहला डेमो नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कितने सारे डेमो सामने आ चुके हैं, लोग जगह जगह पर डेमो करते हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी एक डेमो हुआ था, उन्होंने दिखाया था कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है। सवाल यह है कि जब इतने सारे सवाल ईवीएम को लेकर उठ रहे हैं, लोग नहीं चाहते या बहुत सारी पार्टियां हैं जो ईवीएम के खिलाफ हैं, तो आखिर क्या वजह है जो ईवीएम से ही चुनाव किया जा रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव करने में दिक्कत क्या है? ये सवाल हैं, ये गंभीर रूप लेते जा रहे हैं और जब जब परिणाम आते हैं तब तब और ज्यादा आवाजें बुलंद होने लगती हैं और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वीडियो जिस तरीके से मैंने आपको दोनों पार्ट सामने रखे उसमें आप ये देख सकते हैं कि कहीं पर भी जो है छुपाया नहीं गया, ईवीएम सामने रखी गई, डिस्प्ले भी दिखा रहा है कि किस पर वोट जा रहा है, लेकिन रिजल्ट अलग ही आता है। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।